आज के टॉपिक में हम लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन अथवा युग्मनज निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को हम 3 भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 निषेचन पूर्व घटनाएं, नंबर 2 निषेचन या फर्टिलाइजेशन तथा नंबर 3 निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर है, यानी युग्मक का निर्माण होना और युग्मक का स्थानांतरण, ये 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। जैसे इसमें फ्यूकस के विषम युग्मक दिखा रखे हैं, नर और मादा युग्मक। इसी प्रकार के मनुष्य के भी विषम युग्मक होते हैं, लेकिन कुछ जीवों के सम युग्मक होते हैं, जैसे शैवाल कैलेडोफोरा के। युग्मक जनन अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुंमण या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। इस चित्र में युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण दिखाया गया है। शुक्राणुजन कोशिकाओं से एक जो द्विगुणित कोशिका है, उससे 4 शुक्राणु और वो भी हैप्लॉइड बनते हैं, यानी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। 4 नर युग्मक बनते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। इसी प्रकार मादा में द्विगुणित अंडजनक कोशिका से एक अगुणित अंड का निर्माण होता है, और इसे बनते 4 हैं, लेकिन जो पूर्ण विकसित होता है वो केवल एक ही अंड में विकसित हो पाता है। तो इस प्रकार से यह क्रिया जो है युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, इनके निर्माण जो युग्मक है, इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, ताकि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अधिकतर जीवों में जो नर युग्मक होता है उसे लघु बीजाणु भी कहते हैं, वह चलनशील, तथा जो मादा है युग्मक है और अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ कवक या फंजाई में और शैवालों में असाधारण रूप से जो दोनों किस्मों के युग्मक यानी नर और मादा युग्मक चलनशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है, जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। इनमें जो नर युग्मक है वो जल के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है।
बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है, यानी परागकण के अंदर नर युग्मक होते हैं। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं अथवा निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। ये इस घटना को परागण कहते हैं, यानी परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। एक लिंगी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक भिन्न जीवों में बनते हैं, यानी अलग अलग जीवों में बनते हैं, नर और मादा में। ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशेष घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मकों का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन सैनोगेमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज जैगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए निषेचन या फर्टिलाइजेशन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा एक दूसरे के लिए होता रहता है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिकतर जलीय जीवों में जैसे शैवाल, मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों द्वारा एक ही साथ युग्मकों का त्याग जल में किया जाता है। आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि कवक, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन यानी निषेचन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। निषेचन पश्चात घटनाएं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। युग्मनज यानी जैगोट द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज यानी जैगोट का निर्माण बाह्य माध्यम यानी जल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है वह उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे मेढक में जो अंडे हैं और निषेचन होने के बाद युग्मनज बनने के बाद वे भेक शिशु बनते हैं और उसके बाद वे मेढक में चेंज होते हैं, यानी लार्वा अप्रत्यक्ष रूप विकास होता है, जबकि मनुष्य में यह विकास प्रत्यक्ष होता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज यानी जैगोट के रूप में ही शुरू करता है। भ्रूणोद्भव यानी भ्रूणों का उद्भव
भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिकाएं विभाजन यानी समसूत्र विभाजन द्वारा कोशिका विविधीकरण के द्वारा नए जीव का निर्माण करते हैं। भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विविधीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। यानी कोशिका विविधीकरण का मतलब है कि कोशिकाओं का अलग अलग कार्यों के लिए बंटना और उनसे अलग अलग अंगों का निर्माण करना। पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है तथा बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है और फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है। यानी जो बीज है वह भ्रूण का रूप है और अंडाशय जो है वह फल में विकसित हो जाता है।